नमस्कार। मैं विक्की सिंह रिद्धि सिद्धि सेंट्रल स्कूल में साइंस का शिक्षक। आज मैं एनईपी मीन्स नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में बात करेंगे। हमारे देश में पहले जो शिक्षा नीति थी वो 10+2 थी। 10+2 थी जिसको बदलकर 5+3+3+4 कर दिया गया है, जिसमें स्टार्टिंग का जो 5 साल है उसमें फंडामेंटल स्टेज कहा जाएगा उसे। इसके बाद का जो 3 साल है उसे मिडिल स्टेज कहा जाएगा, प्रिपरेटरी स्टेज कहा जाएगा। उसके बाद से जो 3 साल होगा उसे मिडिल स्टेज कहा जाएगा, और इसके बाद का जो 4 साल होगा उसे सेकेंडरी स्टेज के रूप में जाना जाएगा। मैं आज फंडामेंटल स्टेज के बारे में बात करूंगा। फंडामेंटल स्टेज को एनसीएफ मीन्स नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क ने इसे बाल वाटिका कहा है। बाल वाटिका में वर्ष 3 से लेकर 9 वर्ष के बच्चे रहेंगे जिनको बाल वाटिका में रखा जाएगा। बाल वाटिका में बच्चों को कैसे पढ़ाना है और घर पे उसका पेरेंटिंग कैसे करना है, इसके बारे में हम अभी बात करेंगे। जो पेरेंट है, जो जिनके बच्चे 3 से 9 साल के बच्चे हैं, उनके लिए हमारा एडवाइस रहेगा कि वो मुख्य रूप से 3 बात पे जिक्र करेंगे। जिसमें पहला होगा, वो अपने बच्चों को जब भी पढ़ाएंगे वो बच्चे के रूप में पढ़ाएंगे और बच्चे बन के पढ़ाएंगे। दूसरा कि जो बच्चे हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव नहीं बनाएंगे, पढ़ाई को लेकर बहुत ज़्यादा लोड नहीं देंगे, क्योंकि ये जो स्टेज होता है ये उनके मानसिक विकास का स्टेज होता है। अगर हम लोग उसको पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा लोड करेंगे तो उनका मानसिक विकास नहीं हो पाएगा। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं हम, कि उनको खेल में शामिल करना है। बच्चे जब बहुत ज़्यादा खेल कूद में सम्मिलित होंगे तो उनका मानसिक विकास बहुत अच्छे से होगा। इसके बाद ये जो भी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, हम अपने जो टीचिंग ट्रेनिंग होता है उसमें से उसके बेस पे बोल रहे हैं। और इसी के ऊपर एनईपी के ऊपर 31 जनवरी को हमारे स्कूल में एक प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें दिल्ली से चल के एक ट्रेनर आएंगे जो पूरे एनईपी के ऊपर, एनईपी 2020 के ऊपर चर्चा करेंगे और व्याख्या से बताएंगे कि जो 3 साल से लेकर 9 साल के बच्चे हैं उनके पेरेंट को पेरेंटिंग कैसे करना चाहिए, एजुकेशन के क्षेत्र में उनका कैसे योगदान बढ़ सकता है। इसी के लिए रिद्धि सिद्धि सेंट्रल स्कूल में 31 जनवरी 2025 को एक प्रोग्राम रखा गया है। आप सभी से आग्रह है कि आप आएं और उस प्रोग्राम का शोभा बढ़ाएं। धन्यवाद।